जी, आज हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक छोटा-सा डेटाबेस है जिसमें आपके पास एक मूवी है। मूवी में आपके पास मूवी आईडी है, उसका टाइटल है, ईयर कह लें जब वो रिलीज़ हुई, लेंथ मतलब ड्यूरेशन उस मूवी की कितनी है, स्टूडियो नेम यानी कि जहाँ पे वो फ़िल्म बनी और उसके प्रोड्यूसर का नाम। इसी तरह से स्टार्स इन में आपने क्या चीज़ रखी है, दोनों फ़ॉरेन कीज़ है जो मिलके जो है ना वो आपके पास कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं। एक है मूवी आईडी जो कि आया मूवी के टेबल से और एक स्टार नेम है जो कि आया मूवी स्टार के टेबल से। मूवी स्टार का नाम ही उसकी आईडी है बिकॉज मे बी अकॉर्डिंग टू देम जिन्होंने डेटाबेस बनाया यही होगा कि नाम जो है वो दो स्टार्स का एक जैसा नहीं हो सकता। लेट्स अज्यूम कि ऐसा ही होता हो। अगर उन्होंने नेम को ही बनाया हुआ है आपके पास आईडी तो यही एज्यूम किया होगा उन्होंने अपने सिस्टम में। और साथ ही आपके पास एड्रेस आ गया उस मूवी स्टार का, उसकी जेंडर आ गई और साथ ही साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ। आखिर में आपके पास स्टूडियोज़ हैं जिसमें कि मूवीज़ नॉर्मली बनती हैं, उनका नाम, उसका एड्रेस और इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, ये जो मैंने आप लोगों को भी एक्टिविटी करने के लिए दी थी, ये इसलिए की थी कि पहले आप डिटर्मिन कर लें कि आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि नेम द फीमेल मूवी स्टार हु वाज बोर्न इन दिसंबर। फीमेल मूवी स्टार का नाम कहाँ से पता लगेगा? मूवी स्टार के टेबल में से। हु वाज बोर्न इन दिसंबर, दिसंबर का कहाँ से पता लगेगा? उसकी डेट ऑफ बर्थ से, यानी बर्थ डेट से। शो रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ मूवी स्टार के टेबल से काम है और आपने सिर्फ क्या करना है कि मूवी स्टार का नाम बताना है, यानी कि सेलेक्ट नेम, मतलब सेलेक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? अगर हम करें तो सेलेक्ट में आपके पास आ जाएगा नेम आ जाएगा और फ्रॉम जो है वो कहाँ से आ जाएगा? फ्रॉम मूवी स्टार। और अब बस इसी टेबल में से आपको काम है, इसी टेबल में से आपको सारा कुछ मिलेगा। आपको बस क्या करना है? वेयर को हैंडल करना है। अब वेयर को हैंडल किस किस चीज़ में करना है कि मूवी स्टार फीमेल होना चाहिए, मतलब फीमेल होना चाहिए मूवी स्टार को, तो उसके लिए क्या होगा कि वेयर जेंडर इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज जेंडर मेल और फीमेल ही लिखी हुई है तो फीमेल, और क्या आएगा? और आ जाएगा बॉर्न इन, मतलब बॉर्न इन दिसंबर, तो हम लगा लेते हैं एंड, चूँकि उसने कहा हुआ है दोनों होनी चाहिए, फीमेल मूवी स्टार भी और वो भी, तो एंड, और उसके बाद वही है बर्थ डेट। बर्थ डेट में हम लिख देते हैं बर्थ डेट लाइक लिख देते हैं। लाइक इसलिए लिखा है क्योंकि हमें नहीं पता कि दिसंबर किधर आ रहा होगा और यहाँ पे हम दिसंबर लिख देते हैं कि उसकी तरतीब क्या होगी। लेट्स सपोज आपको नहीं पता कि उसकी तरतीब क्या है, ठीक है। वरना अगर आपको डेटा मिले तो आप डेटा देख के भी देख सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन ये आपने जो है ना लिख लिया है। वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम बर्थ डेट को इस तरह से कर देते हैं। अब ये सारी क्यूरी लिखने के बाद कौन सी चीज़ रहेगी? सिर्फ ये चीज़ रहेगी है, शो रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस रिजल्ट को एक ऑर्डर में शो करना है। तो आप आखिर में क्या लिखेंगे? ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय के बाद आप क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे जिसमें भी आपने उसे करना है, शो करना है, नेम में करना है। और असेंडिंग ऑर्डर हमने क्या बात की थी कि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। वैसे उसके लिए ASC आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, लेकिन ये डिसेंडिंग में कह रहे हैं तो DESC ये लिखते हैं। ये आपकी क्यूरी बन गई। अब देखें ये क्यूरी है जिसमें एक ही टेबल इस्तेमाल हो रहा था, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से क्या आया आपके पास? आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्यूरी देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्यूरी थी, नेम द मेल स्टार इन द मूवी नेम्ड एवेंजर्स रिलीज्ड इन 2012। अब आप देखें इसमें एक चीज़ तो है कि आपने मेल स्टार का नाम बताना है। सबसे पहले ढूंढें कि वो किधर है। वो इधर है, इस टेबल में है। मूवी स्टार का नाम जो है ना वो मूवी स्टार वाले टेबल में लिखा हुआ है। फिर मेल, तो उसकी जेंडर भी कहाँ पे है? यहीं पे पड़ी हुई है इसी टेबल में। तो इतना काम तो आपका इस टेबल से हो जाएगा। इन द मूवी नेम एवेंजर्स, अब एवेंजर्स नाम किधर पड़ा हुआ है? मूवी के टेबल में, यहाँ पे, ठीक है। रिलीज इन 2012, तो अगर एक ही मूवी है तो उसका रिलीज़ ईयर हम देख लेंगे, रिलीज़ ईयर से भी हम मिला लेंगे। अगर लेट्स सपोज हम ये भी कहते हैं कि एवेंजर्स जो है वो एक से ज़्यादा थी, सीरीज़ थी, अगर हम कहते हैं कि इसकी एक मूवी नहीं थी, एक 6-7 मूवीज़ थी, तो फिर भी हमने कौन सी वाली देखनी है? हमने 2012, और वो कहाँ से पता लगेगा? ईयर ऑफ रिलीज़, और वो भी इस टेबल में पड़ा हुआ है। सो आपको पता लग गया आपको है 2 टेबल से काम।
एक तो मूवी स्टार वाले टेबल से जहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, नाम पड़ा हुआ है। दूसरा काम है आपको मूवी के टेबल में जहाँ पे मूवी का नाम पड़ा हुआ है और उसकी सारी डिटेल पड़ी हुई है, जिसमें उसकी रिलीज ईयर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको इन दोनों टेबल से काम है, एक से ज़्यादा टेबल से काम है। इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों के दरमियान में अभी तक ये लग रहा है कि ज्वाइन ले लेते हैं, लेकिन अब इसके अलावा मसला क्या है? मसला ये है कि कौन सा बंदा कौन सी वाली मूवी में काम कर रहा है, वो आपको कहाँ से पता लगेगा? वो आपको पता लगेगा स्टार्स इन टेबल से। ठीक है, अब स्टार्स इन टेबल से आपको क्या पता लग रहा है? स्टार का नाम पता लग रहा है और मूवी का आईडी पता लग रहा है। मूवी का नाम नहीं पता लग रहा। मूवी के नाम के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा? मूवी के टेबल में जाना पड़ेगा। लेकिन स्टार का नाम तो आपको स्टार्स इन से मिल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ से आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको पता लग जाएगा कि मूवी का नाम, टाइटल लें और यहाँ से ईयर लें और इसको जाके चेक करें तो आपको स्टार का नाम भी पता लग गया। तो आपका काम तो इन दोनों टेबल में हो गया। क्या चीज़ मिसिंग हुई अभी तक? चीज़ जो मिस होती है इस सब के बाद कि इन दो टेबल से काम क्यों नहीं चलता, आपको मूवी स्टार वाले टेबल में क्यों आना पड़ता है? क्योंकि स्टार्स इनमें सिर्फ स्टार का नाम लिखा हुआ है, इसकी जेंडर नहीं पता। अगर ये क्वेश्चन होता ना, नेम द स्टार्स इन द मूवी, तो ये दो टेबल्स काफ़ी थे। आप इन दोनों टेबल्स का क्या लेते? मूवी आईडी के ऊपर ले लेते, ज्वाइन ले लेते, आपको इकट्ठा पता लग जाता। वहीं पे उसी में आपको पता लग जाता स्टार का नाम क्या है और वहीं से आपको पता लग जाता कि उसका टाइटल क्या है और वो कौन से साल में आई थी। पर जब आपसे ये बात कर दी गई ना, नेम द मेल स्टार, अब मेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ से मिल रही है? वो जेंडर से पता लग रही है और वो मूवी स्टार में पता लग रही है। अब आपको इन तीनों टेबल से चूँकि काम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन टेबल्स का जो है ना वो ज्वाइन ले लेते हैं, लेट्स सपोज। अब ज्वाइन कैसे लेंगे? ज्वाइन में भी आपको पता होना चाहिए कि किन दो टेबल्स का ज्वाइन लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप मूवी का मूवी स्टार के साथ ज्वाइन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। आपको मूवी का स्टार्स इनके साथ ज्वाइन लेना पड़ेगा और फिर आपको इन दोनों का जो ज्वाइन है वो आपको मूवी स्टार के साथ लेना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा के पहले मूवी स्टार का स्टार्स इन के साथ ज्वाइन ले लें और फिर उसका मूवी के साथ ज्वाइन ले लें। सो लेट्स सपोज अगर हम बनाएं ये वाली क्यूरी, ये देखें मैंने क्या किया, मूवी स्टार का इनर ज्वाइन लिया स्टार्स इन से, क्योंकि मुझे वैल्यूज सारी कॉमन चाहिए, मुझे जो उनमें कॉमन वैल्यूज है ना वो चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, इनर ज्वाइन लगा के स्टार्स के साथ और इनर ज्वाइन किया मूवी के साथ लगा दिया। अच्छा, अगर इस पर कोई गलती हो तो प्लीज़ वो इग्नोर कर दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने फ्रॉम पहले क्यों लिखा? ताकि मैं इन सबको ना वो दे दूँ अपनी आसानी के लिए, इस क्यूरी को वो बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, आगे लिखना आसान बनाने के लिए मैंने ना पहले फ्रॉम वाला पार्ट लिखा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले फ्रॉम वाला पार्ट चलता है कि वो ये ढूंढ लेता है कि कौन कौन से टेबल से चाहिए, फिर वो सिलेक्शन करता है कि कौन कौन से आपको कॉलम्स चाहिए और वेयर ये बताता है कि कौन कौन सी आपको रोज चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, आप चाहें तो बेशक आप दो के दरमियान में लगा के पहले यहाँ पे ऑन की कंडीशन लगा के और फिर इनर ज्वाइन लेके ऑन की कंडीशन लगा लेते, और ऐसा भी हो सकता है कि आप तीनों का इकट्ठा ज्वाइन ले लें। मूवी स्टार का मैंने नाम MS रख दिया, एस इन रख दिया मैंने स्टार्स इन का नाम, और इनर ज्वाइन लेके मूवी का मैंने M रख दिया। और मैं अब क्या करूँगी, ऑन की जो है ना वो आप इकट्ठी कंडीशंस भी लिख सकते हैं, तो मैं इकट्ठी लिख रही हूँ इस दफ़ा चेंज करने के लिए। ये देखें, अब किस पे किया, MS मूवी स्टार डॉट नेम। अब ये किधर पड़ा हुआ है, स्टार्स इन के टेबल में स्टार नेम से, यानी MS डॉट नेम इज इक्वल टू SN, जो कि मैंने उसका नाम रखा था, डॉट स्टार नेम। और उसके बाद क्या, अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, एंड SN डॉट मूवी ID इज इक्वल टू M डॉट मूवी ID। अब ये क्या हुआ, ये तीनों टेबल्स इकट्ठे आ गए जिससे मुझे डेटा चाहिए था। अब मैं ऊपर लिख लेती हूँ सेलेक्ट अपना, यानी जो मुझे सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट। अब मुझे सिलेक्ट क्या करना था, आखिर में शो क्या करना था, स्टार्स का नाम शो करना था, और वो किधर पड़ा हुआ है, वो इस टेबल में भी पड़ा हुआ है, इस टेबल में भी पड़ा हुआ है। मैं चाहूँ तो SN डॉट स्टार नेम करके उसे भी लिखवा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो M डॉट नेम भी कर सकती हूँ। तो मैं लेट्स सपोज मैंने कर दिया M डॉट नेम, उन सब का नाम शो कर दो, ये सारे टेबल्स इकट्ठे करने के बाद। और आखिर में क्या आ गई मेरी, वेयर आ गया। वेयर क्या है, एक तो पहली बात यह है कि मूवी का नाम एवेंजर्स होना चाहिए, रिलीज़ वो 2012 में होनी चाहिए, और जेंडर जो है वो मेल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है MS यानी मूवी स्टार डॉट जेंडर इज इक्वल टू, लेट्स सपोज जेंडर वैसे ही लिखी हुई है जैसे हमने लास्ट टाइम कही थी कि मेल और फीमेल ही लिखा हुआ है। ठीक है,
एंड दूसरी दूसरी क्या थी, मूवी का नाम जो है वो एवेंजर्स होना चाहिए, यानी कि एम डॉट टाइटल इज इक्वल टू AVENGERS, एवेंजर्स। ठीक है, और उसके बाद एंड, अगली कंडीशन भी एंड के साथ ही, क्योंकि उसने सबके साथ वही किया हुआ है कि ये सब कुछ होना चाहिए। एंड ईयर इज इक्वल टू 2012। ठीक है, सो इस तरह से ना क्यूरी को वो करना सीखें, ब्रेक डाउन करना सीखें, उसको समझने की कोशिश करें। उसे ऐसे समझें कि लेट्स सपोज ये फाइल्स हैं और इनसे जो है ना वो आपको डेटा चाहिए। तो अगर आपको डेटा चाहिए तो आप किन स्टेप्स में करेंगे, ठीक है, हम वो करें। हमें ये वाले टेबल चाहिए होंगे, हम इन सबका जॉइन ले लेते हैं, अब जो हमें चाहिए वो लिख लेते हैं। अब जो मतलब जो चाहिए, मतलब आखिर में हम जो शो कराना चाह रहे हैं वो लिख देते हैं, और फिर हम जो है ना वो वेयर से वो ले आते हैं जिसकी क्या कहते हैं, जिन जिन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत है। जितना आप इसे ब्रेक डाउन करेंगे ना अपनी क्यूरीज को, उतना काम करना आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखें, नेम द मूवी हैविंग अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन द मूवी नेम्ड गॉन विद द विंड। आपको उन मूवीज़ के नाम चाहिए जिनकी ड्यूरेशन एक मूवी से ज़्यादा हो। ठीक है, अब ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए मूवी का नाम चाहिए, मूवी का नाम आपको यहाँ से पता लग जाएगा, और उसकी लेंथ जो है ना एक स्पेसिफिक लेंथ होनी चाहिए, लेंथ भी आपको यहाँ से पता लग जाएगी। बट उसकी लेंथ, जो मूवी आप सेलेक्ट करने लगे हैं, उसकी लेंथ गॉन विद द विंड जो मूवी है उसकी लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। सो लेट्स सपोज हमें पहले से पता है कि गॉन विद द विंड की जो लेंथ है ना वो दैट इज़ इक्वल टू 150 मिनट्स। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपको पता होता तो आपकी क्यूरी कैसे होती। ये लें, मैंने एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया। आपको मूवी के टेबल में से चाहिए, क्या चाहिए, मूवी का नाम चाहिए, मतलब कि टाइटल में मूवी का नाम पड़ा हुआ। सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम मूवी, क्या ड्यूरेशन जो है वो इस मूवी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वेयर लेंथ इज़ ग्रेटर देन 150। ठीक है, क्यूरी ख़त्म। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम मूवी हैविंग लॉन्गर ड्यूरेशन देन 150 मिनट्स, क्योंकि अगर हमें पता हो तो आपकी ये क्यूरी है। अब मसला ये है कि आपको गॉन विद द विंड की जो आपके पास वैल्यू है वो आपको नहीं पता। अब ये आपको कहाँ से पता लगेगी, ये आपको पता लगेगी एक और क्यूरी से पता लगेगी। और वो क्यूरी क्या करेगी, जो आप दूसरी क्यूरी लिखेंगे, वो क्यूरी बेसिकली आपको लेंथ ऑफ दिस मूवी ला के देगी, गॉन विद द विंड। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ ये होता कि मूवी गॉन विद द विंड का आप वो बता दें कि ड्यूरेशन बता दें, तो उसके लिए आप क्या क्यूरी लिखते, सेलेक्ट लेंथ from movie where title is equal to ये gone with the wind। ये आपको क्या बता देती, ये मूवी के टेबल में जाती, टाइटल देखती गॉन विद द विंड, और उसकी लेंथ जो थी वो आपको बता देती, और आपकी मूवी की जो है वो लेंथ इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया, ये और ये बंद हो गया। अच्छा, अब इसके साथ ग्रेटर देन एनी ऑल वो वाली जो नेस्टिंग है वो तो हमने नहीं की, बट दिस इज़ नेस्टिंग। सी व्हाट यू हैव डन। नेस्टेड लूप किसे कहते हैं, लूप विद इन अ लूप। नेस्टेड क्यूरी किसे कहते हैं, क्यूरी विद इन अ क्यूरी। एक क्यूरी को रिजॉल्व करने के लिए आपको एक दूसरी क्यूरी लिखनी पड़ रही है, एक क्यूरी में आप दूसरी क्यूरी को यूज़ कर रहे हैं। सो अभी तक हमने नेस्टिंग का नाम नहीं लिया, बट हम नेस्टिंग कर चुके हैं पहले, जो हमने इनके थ्रू की थी। अब जो हम इस तरह से करें, फॉर एग्जाम्पल ये होता कि हुज ड्यूरेशन इज़ इक्वल टू, नॉट लॉन्गर देन बट इक्वल टू, तो हम क्या करते, वेयर लेंथ इन लिख देते। वैसे हमें पता है एक ही वैल्यू आनी है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी, तो हम इक्वल टू भी लिख सकते थे।
तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं कि एक काम को सॉल्व करने के लिए आपको दूसरी क्यूरी लिखनी पड़ रही है। अब क्या होगा, ये क्यूरी वैसे चलेगी, इसे हम ग्रेटर देन ही कर देते हैं। ये क्यूरी वैसे चलेगी कि मूवी का नाम, मूवी टेबल निकालेगी, उसमें से उसने टाइटल शो करना होगा विद दिस वेयर कॉल विद दिस वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन क्या है, वेयर लेंथ इज ग्रेटर देन। अब वेयर लेंथ इज ग्रेटर देन को निकालने के लिए वो क्या करेगा, पहले अंदर वाली क्यूरी यूज़ करेगा, जाएगा जाके चेक करेगा गॉन विद द विंड की टाइटल की जो नाम की जो मूवी पड़ी हुई है उसकी लेंथ क्या है, लेंथ से अब आके बाहर इस लेंथ को कंपेयर करेगा और सिर्फ उन मूवीज़ का टाइटल शो करेगा जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड क्यूरी, जिसमें आप देखें हमने नेस्टिंग इस्तेमाल किया है। ये डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, आसान क्यूरीज से हम डिफ़िकल्ट क्यूरीज की तरफ जा रहे हैं। बाकी हमारा रहता सिर्फ इन, एनी और ऑल है, जो कि नेस्टिंग का पार्ट है। आप लोग बाकी ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस और एग्रीगेट फंक्शन सब कुछ कर चुके हैं। अब आखिर में से कोई चीज़ है कि हाउ टू यूज़ देम, वो आज हम देख रहे हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्यूरी कर लेते हैं हम। शो स्टार नेम्स हु परफॉर्म्ड इन द मूवी फिल्म्ड एट यूनिवर्सल स्टूडियो। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में जो मूवीज़ आपके पास फिल्माई गई हैं, जिन्हें कहते हैं, या जिनकी शूटिंग जो है वो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में हुई है, उन मूवीज़ में जिन स्टार्स ने काम किया है वो बता दें। यूनिवर्सल स्टूडियो, स्टूडियो का नाम, स्टूडियो नेम तो इधर भी होगा, फिल्म्ड एट यूनिवर्सल स्टूडियो, तो नाम तो इधर भी पड़ा हुआ है। तो अगर नाम की बात हो रही है तो वो तो आपके पास मूवी के साथ ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता लगेगा कि ये कौन सी मूवी की बात हो रही है, उसका स्टूडियो नेम तो इधर ही पड़ा हुआ है, मतलब इस टेबल से आपका काम चल जाएगा, आपको स्टूडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस टेबल से मैं क्यों काम चलाना चाह रही हूँ, क्योंकि स्टार्स जो काम करते हैं उनका ताल्लुक स्टूडियो से तो है नहीं, उनका तो ताल्लुक है सिर्फ स्टार्स इन से, और स्टार्स इन से पता लगता है उनकी मूवीज़ का, और मूवीज़ से पता लगेगा किस चीज़ का, उनके स्टूडियो के नाम का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये दोबारा मूवी स्टार्स, मतलब मूवी से पता लगा स्टार का नाम, स्टार्स इन से पता लगा वो कौन सी मूवी में काम कर रहे हैं, और मूवी वाले टेबल में मूवी आईडी के थ्रू ये पता लगा कि उनका स्टूडियो कौन सा है। सो बेसिकली फिर से आपको मूवी स्टार्स इन और मूवी स्टार्स से जो है ना वो काम है। ठीक है, चूँकि इन 3 टेबल्स से हमें काम था, तो मैंने क्या किया, इन तीनों टेबल्स को दोबारा वही इनर ज्वाइन लगाना था, तो वो इनर ज्वाइन लगा के सारी चीज़ें आ गई। शो क्या करना है, स्टार का नाम शो करना है, और नाम आपके पास किधर पड़ा हुआ है, स्टार का स्टार नेम में पड़ा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको स्टार का नाम स्टार नेम से पता लग रहा है और आपको इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं चाहिए स्टार की, और सिर्फ ये पता करना है कि यूनिवर्सल स्टूडियो में काम कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली क्या, मूवी स्टार की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और इसमें चीज़ नहीं बताई हुई तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, देखें ये एक और चीज़ पता लगी, लिखते लिखते पता लगा कि हमें सिर्फ स्टार्स इन की ज़रूरत है और मूवी की ज़रूरत है, हमें मूवी स्टार वाले टेबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम तो हमारे पास स्टार्स इन में ही आ रहा है, और स्टार्स इन का टेबल इन एनी केस हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो इन दोनों को मिला रहा है। तो हमें किस किस का ज्वाइन लेना है, सिर्फ मूवी का और स्टार्स इन का। तो मूवी स्टार को हम निकाल देते हैं, ये रह गया पीछे, स्टार्स इन इनर ज्वाइन मूवी एज m on stars in dot movie id is equal to m dot movie id। ठीक है, इन 2 टेबल से अब आपको चाहिए क्या, नाम चाहिए, तो नाम किधर से आ जाएगा, s in dot स्टार नेम, यहाँ से आपके पास नाम आ गया। और वेयर में अब क्या आएगा, कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं आपके पास, रह गया है हु परफॉर्म्ड इन द मूवी, जो कि यूनिवर्सल स्टूडियो में बनी हुई है। इसका मतलब है स्टूडियो नेम, और तो स्टूडियो नेम आपको कहाँ से पता लगेगा, m डॉट स्टूडियो नेम इज इक्वल टू यूनिवर्सल स्टूडियो, ठीक है। अब देखें, आपको नाम चाहिए था स्टार का, लेकिन आपको स्टार के टेबल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टार्स इन में भी नाम पड़ा हुआ है। आपको स्टूडियो के नाम के हिसाब से मूवी सेलेक्ट करनी थी, लेकिन आपको स्टूडियो के टेबल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टूडियो नेम ही पड़ा हुआ है मूवीज़ के अंदर। ठीक है, और ऐसे क्या हुआ, आप लोगों की क्यूरी सॉल्व हो गई, ये तो आसान थी। और अब रह गई लास्ट क्यूरी, शो ऑल द स्टार नेम्स अलॉन्ग विद द मूवी नेम्स whether they have performed in movie or not।
सब सब स्टार्स के नाम भी बता दें और सब मूवीज़ के नाम भी बता दें कि उन्होंने उस मूवीज़ में परफॉर्म किया है कि नहीं किया। अब मूवी में अब स्टार्स के नाम बताने हैं उनके साथ जिन्होंने किसी मूवी में परफॉर्म किया है, जिन्होंने अभी तक किसी मूवी में परफॉर्म नहीं भी किया एंड समहाउ दे आर स्टार्स, मूवी स्टार्स हैव नॉट परफॉर्म्ड इन द मूवी, मे बी उनकी कोई मूवी अभी रिलीज़ ना हुई हो बट दे आर स्टिल मूवी स्टार्स। तो आपने उनका नाम बताना है जिन्होंने किसी मूवी में परफॉर्म किया है या नहीं किया। इसका मतलब स्टार्स तो का नाम तो सबका आना चाहिए। अब सब स्टार्स का नाम स्टार्स इन में नहीं आ सकता क्योंकि स्टार्स इन में सिर्फ उन्हीं का नाम है जिन्होंने किसी मूवी में परफॉर्म किया जिसका डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो सब स्टार्स का नाम होगा स्टार्स के